कई सज्जन ते सारी जिंदगी तैयारी ची अपना समा गवा बैठते हैं। भाई गुरदास सोना बारे कहते ने पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। ये हुण गल्लां नाल किवें पहुंचे, किवें पहुंचे। तुसी आखोगे एक दफा दे सुनन नाल खेड बन जाती। हाँ, एक दफा दे सुन सारी दुनिया बदल जाती। लखां दफा बोलण नाल मन दी दुनिया नहीं बदलेगी। ये भी अर्ज करा, मैनू गालबन 48 साल कथा करदियां हो गए। जिंदगी दा बहुत वड्डा भाग इस लाइन च मैं बतीत किया। बड़े लंबे समय तो बाद ये गल मेरी समझ आई। लोकी कथा पे करते हैं, कीर्तन पे करते हैं, सुनते पे ने, कोई आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे, समाधि होवे, महारस होवे ते है नहीं। तो खेड़ कुछ होर होवेगी, गल कुछ होर होवेगी। फिर जो कुछ मेरी समझ च आया सब तैयारी है चलन दी, चलना नहीं है, नहीं है। चलना की है, मन सुने। एक दफा मन सुने, मन निर्मल हो जाएगा। एक दफा मन सुने, सारे पाप मन चो निकल जाएंगे। इको ही दफा मन सुने, मानसिक रोग सारे दे सारे चले जाएंगे। फिर शारीरिक रोग भी चला जाएगा। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। एक सज्जन ने सेजगन हिम्मत नाल कह दिता, ज्ञानी जी शरीर ते थोड़ा भी रोगी है। मैं कहा मैं वक्ता कोई श्रोता थोड़ी, वक्ता कबूल करना, मेरा मन नहीं सुनता। औखा है, कोशिश करते हैं। मैं कोई इस तरह का दावा भी नहीं किया मैं श्रोता, वक्ता बोलते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, मन नहीं सुनता। कभी बैठोगे अमृत वेले करके देखना, मन नहीं सुनता। या जेड़े करते होंगे जरूर अनुभव होया होना है, नहीं सुनता। इसे नूं गुरु नानक ने कह दिता, आखण औखा साचा ना। महाराज की औखा है, क्यों औखियाई जिक्र पे कर दो। मैं हुणे 2 मिनट 10 दफा कह देना वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। की औखा है? नहीं, बहुत औखा है, बहुत औखा है। पता है जिंदगी किस तरह साड़ी चल रही है? श्वासां दे आसरे ते। ते श्वासां दी गति की है, एक बाहर जाता है, एक अंदर ले जाते हैं। जब अंदर ले जाइए तो हुण आखिए बाहर क्यों कढ़ना है? जिंदा रह सकांगे। तो जे बाहर कढ़िया तो हुण आखिए अंदर क्यों ले जाइए? जिंदा रह सकांगे। शब्द अंदरों बाहर प्रगट होंदा है, वाहेगुरु चलदा ते अंदरों बाहर प्रगट होंदा है। हुण इनू अंदर ले जाना। श्वास बाहर गया, श्वास अंदर आया है, ये जिंदगी है। शब्द बाहर प्रगट होया है, हुण अंदर प्रवेश करे, ये धार्मिक जिंदगी है। 50-50 साल तो कीर्तन कई करदे पैने, मजाल एक पंक्ति अंदर जाए, खादी नहीं है। श्वास बाहर सुटे ने, अंदर नहीं ले गए, जिंदगी बनी नहीं, धर्म की जिंदगी बनी नहीं। सारी जिंदगी धार्मिक मंदिरां च रह गए, धार्मिक नहीं ने। सारी जिंदगी धर्म ग्रंथां दा पाठ करते रह गए, धार्मिक नहीं ने। जे को खावे जे को बुंचे। हुण मैं अर्ज करा, शब्द अंदरों बाहर प्रगट होंदा है। किस तरह होंदा है? 2-4 मिनट लवां, पूरा खुलासा तो हुण मैं फिर कल करांगा, क्योंकि समा अपने चाल नाल चलदा है तो मैं पछड़ जाना, घड़ी मैथों अगे लग जाती है। जिस वक्त बोलन का ख्याल आवे ना, अंदर पवन नाभि नाल टकरांदी है। पवन
ਹਵਾ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੁਨੀ। ਤੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ। ਧੁਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਚੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ ਚੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੜਛੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੜਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਜੈਸੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾ। ਇਸ ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਾ। ਇਹ ਧੁਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੰਠ ਤੱਕ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਮਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਖਰੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਪਏ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੁਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਤ, ਵਿਤ, ਗਣ, ਨਾਦ, ਸੁਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਤ ਤੰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹਤ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਚੋਟ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਆਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਟ। ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ, ਚੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਤ। ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਦ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਹਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਅਨਾਹਤ ਹੈ। ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਅਨੀਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਰੂਪ ਹੈ
अनूप है। चलो इस प्रकरण नूं ना लईए। सारे ही रंग उसे तो आउंदे ने पर उसका कोई रंग नहीं। जुग जुग एक होवे उसका इको ही वेश है। उसे एक तो अनेकता जन्म लेंदी है। उसे एक निराकार तो जिहदा कोई आकार नहीं, तरह तरह के आकार जन्म लेंदे ने। उसे एक निराकार तो जिसका कोई रंग रूप नहीं, तरह तरह के रूप जन्म लेंदे ने, तरह तरह के रंग जन्म लेंदे ने। आहत शब्द जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होवे, तत् तंती साजां तो, सितार है, बीना है, रबाब है, दिलरुबा है, सरंगी है, वायलिन है, तंती साजां तो टकराव तो जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है, इनू तत् शब्द कहते हैं। वित चरम का, चमड़े दे मड़े हुए साज, ढोलक है, मंजीर है, तबला है, मरदंग है, ढब है, इनू वित शब्द कहते हैं। तत् तंती वित चरम का, घण का सेका जान। धातुआं नाल धातुआं टकरावन जिहड़े छैणे हुंदे ने, खड़तालां ने, पित्तल नाल पित्तल टकराए, तांबे नाल तांबा टकराए, लोहे नाल लोहा टकराए, जो आवाज़ पैदा होती है, इनू घण शब्द कहते हैं। नाद शब्द घट को कहें, घड़े दे उत्ते थाप देंदे ने, साजां दे विच इह वी वरतिया जांदा है। उपर थाप मार के विचों आवाज़ पैदा होती है, इनू नाद शब्द कहते हैं। नाद शब्द घट को कहें, सुगर श्वास पहचान। जो श्वासां नाल पवन दे फूकण नाल वजदे होण, शहनाई है, मुरली है, संख है, नरसिंगा है, ये फूकण नाल वगदे ने। यह हारमोनीयम है, यह भी हवा देनी पैंदी। हवा ना दो, सुरां दे चों आवाज़ नहीं निकलेगी। असी जो बोलते हैं, साडे कोल सुगर शब्द है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभ थोड़ी जिहा खुलदी है, उथों धुन उठदी है, इहनूं कहंदे ने परा। परा धुन ते उठी है अखरां तो बिना, धुन ते उठी है वाक तो बिना। धुन तो उठी है, सिर्फ धुन है। इस वास्ते इनू धुन ही कहते हैं। हिरदे तक वो धुन पहुंची, अखर मिल गए, इनू कहते ने पसंती। पसंती बाणी फिर वो छेती कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है, इनू कहते ने मधमा बाणी। फिर जबान उसनों बयान कर देंदी है, इनू कहते ने बैखरी। वाहेगुरु, ऐसा मेरे अंदर फुरना पैदा होया, पवन नाभि नाल टकराई, पर आ पसंती मधमा बन के जबान ने बाहर प्रगट कर दी। वाहेगुरु, ये हुण भोजन बन गया। हुण इसनों शब्द नूं वापस लै जाना है। हुण वापस किस तरह लै जाइए? आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, जिस द्वार दे राही ये बाहर प्रगट होया है, मार्ग ते उही इसनूं वापस लै जाना। जिवें घर दे जिस दरवाजे चों असीं लंघ के आया, हुण घर दे च प्रवेश करांगे उसे दरवाजे दे राह। द्वार इक्को ही है, जैसे गुरुद्वारे का दरवाजा बाहर, जिस तो आया बाहर भी उसे राही जावांगे। शब्द प्रगट होया है बाहर, बैखरी, मधमा, पसंती, परा। हुण इसनूं सुनना है, इस बैखरी नूं सुनना है ते वापस ले जाना है। हुण मैं अर्ज करां, वापस ले जाने का भी उही ढंग है, मार्ग उही है। इसनूं कबीर ने कहा, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। जमन जिथों गंगा जमी है, उत्पन्न होंदी है, उन्होंने गंगोत्री कहते हैं। मुआवन जिथों दरिया निकलता है, जिथों दरिया प्रगट होता है, जिथों गंगा प्रगट हुई है, गंगोत्री ही। और कबीर कहते हैं, इन्हूं पलटा के जिथों निकली उत्थे ले जाना है। किसी भी दरिया नूं उत्थे ले जाना जिथों प्रगट होया है। अज तक ते नहीं होया, अज तक ते नहीं होया।
इन्ने दरिया जमीन ते वगदे ने, जिथों निकलते ने पलटा के ले जा सकते हैं, उतों उचाइयां तो निकलते हैं, बुलंदियां तो निकलते हैं, तो पानी निवाण की तरफ जाता है। भारत के करीबन सारे दरिया हिमालय तो आते हैं, पहाड़ों तो आते हैं, थले की तरफ वापस किवें ले जाइए? जिथों निकले ने हुण उत्थे ले जाइए। ये धुन जिथों प्रगट हुई है, किथों प्रगट हुई है? नाभि तो, धुनी तो, इन उत्थे ही ले जाना है। उल्टी गंगा जमन मिला, बस ऐ काम औखा है। आखण औखा साचा नाम, जिस दिन करोगे ना, दुनिया च कोई काम इतना औखा नहीं जितना ये है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना भी सौखा है, काम औखा है। चंद्रमा तक पहुंच जाना भी कोई इतना औखा नहीं है। धुन नो धुनी तक पहुँचाना औखा है। बड़े बड़े जोगी रह जाते, बड़े बड़े जपीश्वर रह जाते हैं, बड़े बड़े अभ्यासी मेरे अगों रोंदे हुए मेरे कहते ज्ञानी जी की करिए, खेड नहीं बनती, खेड नहीं बनती, तड़पते हुए मिले ने, रोंदे हुए मिले ने। इसे रोदन का जिक्र करते हैं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। ये जब धुन वापस जाती है तो जो कुछ स्टेजा बनदियां ने, अवस्थावां बनदियां ने, मैं इन्हां दा जिक्र करना चाहता सी, पर भूमिका दे उथानका च मैं सारा समा ले गया। एक एक अवस्था बड़ी महान है। जिमें ये धुनी तो, नाभि तो धुन उठी, इन्हां दे नाम ने परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जदे धुन वापस जावे, मधमा, पसंती ते बैखरी बने, फिर भी कुछ अपनिया अवस्थावां ने उन्होंने भगतां ने नाम दिते हैं। उहदा बकायदा जिक्र है, और उस जिक्र तो उन्होंने सुन के अभ्यासी अंदाजा ला सकता है मैं कित्थे तक पहुंचे। जिवें शरीर नूं वेख के सानू अंदाजा लग जाता है ये जवान है, ये हुण बुढ़ेपे तक चला गया, ये तो अजे बच्चा है। इसकी सुरत कित्थे तक पहुंची है, इसका ध्यान कित्थे तक पहुंचे है, शब्द का प्रवेश कित्थे तक होया है, ये खुद नूं पता चलेगा, दूजे नूं नहीं, दूजे नूं नहीं। इस वास्ते धार्मिक मैं हाँ कि नहीं हाँ, ये बारे शेख सादी साहब कहते ने, तो खुद बा मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बन, अपनी जजमेंट आप कर, किसी को ना करा। तू की है, तू भगत है कि नहीं, तू गुरमुख है कि नहीं, तू संत है कि नहीं, ये फैसला किसी को ना करा। कोई की जानता है? वत तो वत तेरे शरीर बारे कोई जानता है, तू जवान है, बुढ़ा है कि बच्चा है, तू रोगी है कि तंदुरुस्त है, तू स्त्री है कि पुरुष है। तेरे शरीर नूं बस इतना देख के कोई अंदाजा ला सकता है। दूजा साड़ी सुरत का की अंदाजा लाएगा, किस तरह लगाएगा? इस वास्ते एक कथा कीर्तन की लोड़ पै जाती है, सानू अपनी समझ आवे। अपतन का जो करे विचार, तिस जम कंकर नहीं करे खुआर। बड़ी कीमती पंक्ति है। जो अपने विचार आप करता है कि मैं की हाँ, मैं की हाँ और मैं कित्थे हाँ। बदकिस्मती है, मनुख दूजियां तो फैसले करांदा है और दूजियां नूं दिखाण दी कोशिश करता है। वो दिखावा ही दिखावा हुंदा है, अंदर दी दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं होता। दूजे फैसला करन, मैं ज्ञानी हाँ, मैं सुंदर कीर्तनी हाँ, मैं अच्छा पाठ कर लेना, मैं बहुत वड्डा दानी हाँ, मैं बहुत वड्डी सेवा कर लेना, और दुनिया वाह वाह करे, बंदे दी चाहत होंदी है। मैं तो ये चाहत उन्होंने बंदियां की भी देखी है, हैरान हो गए जो बिरध हो गए ने, 80-85 साल के हो गए ने, जप भी बड़ा करते हैं, बाणी भी बड़ी पढ़ते हैं, और अजे भी अंदर उमंग ये है। लोकी गुरमुख आखन, ब्रह्म ज्ञानी आखन, लोकी आखन अमृत वेले उठता है। लोगों की प्रसन्नता वास्ते, लोकी खुश होवन, लोकी वाह वाह करन। ये अवस्था पता की बनानी पैंदी है? कोई भला कहो भावें बुरा कहो,
हम तन दियो है डार। गुरु रामदास। कोई मतलब नहीं 10 बंदे भला भला आखते पैना, कोई मतलब नहीं 10 बुरा बुरा आखते पैना। मैं की हाँ? कोई बुरा बुरा आख रहा, इतनी बुरी गल नहीं है, मैं बुरा ना हो, बस गल इतनी है। कोई भला भला आखदा पे आखे पे, मैं देखा मैं भला हाँ कि नहीं। अपतन का जो करे विचार। इथों धर्म की यात्रा शुरू होती है। ये जड़ियाँ स्टेजां ने परा, बसंती, मधमा, बैखरी, मैं कोशिश करांगा कल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मैनू तौफीक देन, समर्था देन। है बारीक गल, अत्यंत बारीक। ते मैं सतगुर की हजूरी थानू अर्ज करा, सफलता मैनू भी अजे नहीं मिली, पता मैनू चल गए। चलो इनू हंकार कह दो, तुसी मेरा हंकार कह दो, मैनू पता चल गया गल ये है, स्टेज ये है, अवस्था ये है। तो इतनी फोकी मेरी निर्माणता भी ना समझ लेना। 100% मैं सही कह रहा, कामयाबी मैनू इस नहीं मिली। समझ आ गई है, वो समझ मैं थोड़े सामने रख रहा। तुसी आखोगे अवस्था क्यों नहीं मिली? ये मैनू हुण समझ आई है, बहुत औखी है। कथा करन नालों लखां गुणा औखी है, आखण औखा साचा। कीर्तन करन नालों लखां गुणा औखा है, दान पुन करन नालों, पाठ करन नालों लखां गुणा औखा है। पाठ जबान कर रही है, इते भोजन बन रहा है, जिन्ने चिर तक छकांगे नहीं तो तृप्ति किवें होवेगी? सारियां भुखां किस तरह मिटणगियां? लोभ किवें शांत होवेगा? हंकार किवें मिटेगा? शब्द अंदर ते प्रवेश करे तां ही गल बनेगी। भोजन दी बुरकी अंदर जावे, मांस बनेगी, खून बनेगी। अगर शब्द अंदर चला गया, यकीन जानो दया बन जाएगा, संतोख बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा, परम आनंद बन जाएगा, समाधि बन जाएगा, और मनुख दा मन परमात्मा दा रूप हो जाएगा। ये जड़ियाँ स्टेजां ने, बाकी कल समा हो गया। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। तुसी बड़े टिकाव नाल सरवण कीता। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन, सुन के थानू कामयाबी बख्शन, सुना के मैनू कामयाबी बख्शन। थोड़ा सुनिया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।